वेलकम बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखेंगे। आपका जो थर्ड चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, उसका जो एक्सरसाइज 3.1 है उसका सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड में क्या इंस्ट्रक्शंस गिवन है। फाइंड द डिग्री मेजर्स corresponding to the following radian measures। और आपको एक चीज गिवन है कि पाई की वैल्यू आपको 22/7 ही लेनी है। ठीक है, जब भी आपको डिग्री से रेडियन में या रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना हो तब आपको पाई की वैल्यू 22/7 ही लेनी है। ये बात आप ध्यान रखें। ठीक है, इससे पहले हम लोग ने क्या किया था, फर्स्ट क्वेश्चन में डिग्री को रेडियन में बदला था। ठीक है, अब यहाँ पे आपको रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है। अच्छा, एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है जो बच्चों के अंदर आ जाता है जब वो 11th स्टैंडर्ड में पढ़ के आगे भी जाते हैं, वो भी मिसकंसेप्शन रह जाता है कि रेडियन में अगर कोई है तो उसमें एक पाई जरूर होगा। ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है कि 2 पाई ही रेडियन हो, 2 भी रेडियन हो सकता है। आपको ये देखना है कि ये जो 2 है इसके ऊपर क्या डिग्री का साइन लगा हुआ है। अगर डिग्री का साइन नहीं लगा हुआ है, अगर ये 2 लिखा हुआ है तो आप क्लियरली नहीं कह सकते कि ये डिग्री ही है। ठीक है, क्योंकि रेडियन का साइन ये होता है, लेकिन रेडियन का साइन लिखना कंपलसरी नहीं है, लेकिन डिग्री का साइन लिखना कंपलसरी है। अगर आप 35 लिख रहे हो और अगर आप चाहते हो आगे वाले को समझ में आए कि यहाँ ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रहा हूँ मैं, ट्रिग्नोमेट्री में अगर कहीं 35 सीधा सीधा लिखा हुआ है तो अगर कोई पूछेगा आपसे कि ये डिग्री है बेटा बताओ या रेडियन है, तो आप सीधा सीधा बोलोगे रेडियन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऐसा छोटा सा सिंबल जो डिग्री का होता है इसके माथे पे नहीं है। कहीं भी अगर 35 ऐसे माथे पे 0 बना हुआ है तो आप सीधे बोल सकते हो कि डिग्री है। तो अगर डिग्री का साइन नहीं है तो वो रेडियन ही होगा। रेडियन का वैसे साइन ऐसे होता है सी, जैसे हमको अगर बताना है 25 रेडियन है तो उसके माथे पे सी लगाएं, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है। ठीक है, आपको ये बात समझ में आनी चाहिए। चलिए, तो पहले हम लोग इसको इरेज कर लेते हैं। देखिए, चलिए, तो आपको ये बात समझ में आ गई कि कभी भी अगर किसी भी एंगल के बारे में बात की हुई है और उसके ऊपर डिग्री का साइन यानी 0 नहीं, सुपर स्क्रिप्ट में 0 नहीं दिया हुआ है तो वो एक रेडियन एंगल है, रेडियन मेजर का एंगल है। ठीक है, तो जब भी रेडियन से आपको, जैसे मैंने वहां पे समझाया था आपको, वैसे साइड में लिख के यहाँ भी समझा देता हूँ। और आप भी अब नोट्स में ये नोट कर लो कि कभी भी आपको अगर रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो वो रेडियन वाले मेजर को आप 180/पाई से मल्टीप्लाई कर दोगे। किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? 180/पाई। तो इसको हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं बेटा? 180/पाई। ठीक है, 180/पाई। तो 2 से 6 को काटे 4 टाइम्स में, नहीं रुक जाओ, 16 है नहीं है। अब क्या चीज से काट सकते हैं देखो, तो 16 को 2 से काटे 8 टाइम्स में, इसको काटे 2 से 90 टाइम्स में, फिर 8 को काटे 2 से 4 टाइम्स में, फिर इसको काटे 2 से 45 टाइम्स में। ठीक है, ठीक है ना बेटा? चलो, तो अब क्या बचा मेरे पास? 45/4 इंटू पाई की जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर दो तो 22 यहाँ आएगा, 7 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करें बताओ? और कुछ कट रहा है क्या? और कुछ कट रहा है क्या? तो यहाँ पे हम लोग ने इसको 45
2 से 45 टाइम्स में काटा, 2 से 4 टाइम्स में काटा, ठीक है। फिर ये यहाँ 22/7, तो ये 22/7 हो गया। हाँ, एक चीज़ और कटेगा बेटा, देखो यहाँ पे एक 11 भी था, तो 11 से ये जो 11 था यहाँ पे वो हम लोग ने लिखना भूल गया था, तो यहाँ 11 से 22 2 टाइम्स में कट गया, तो अब क्या हो गया 45 × 7/4 × 2, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो 45 × 7 कितना हो गया बेटा 315 अपॉन 8/8। अब ये फाइनली डिग्रीज में आ चुका है, ठीक है, ये फाइनली डिग्रीज में आ चुका है। कुछ बच्चे यहीं पे करके छोड़ देते हैं, सर हमको डिग्री में कन्वर्ट करना था, हम लोग ने कन्वर्ट कर दिया, लेकिन ये प्रॉपर मेथड नहीं है। इसमें अगर आपका 2 नंबर का ये क्वेश्चन है तो आपको सर 1 या 1 से 1 से 1.5 तक मार्क्स देंगे। इसमें नंबर कट सकता है आपका, क्यों कटेगा, क्योंकि आपने पूरा इसको कन्वर्ट नहीं किया, मिनट और सेकंड वाले फॉर्म में नहीं लाके इसको दिखाया। तो मैं तो आपको पूरा फॉर्म में लाके दिखाऊंगा, बाद बाकी आपकी मर्जी, अगर आपको फुल मार्क्स है तो ऐसे करना, या आपके टीचर अगर अलाउ करते हैं कि बेटा इतने पे ही छोड़ देना, मैं फुल मार्क्स दे दूंगा, तो और कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है ना बेटा। सब्जेक्टिव एक पेपर देते हो तो उसका ये ड्रॉबैक है कि हर टीचर हर अलग अलग तरीके से चाहते हैं कि बच्चा उसको प्रेजेंट करे, सॉल्व करे, ठीक है। तो चलिए मैं आपको पूरा प्रोसेस बता देता हूँ, बाद बाकी आपकी मर्जी है कि कहाँ तक आप सॉल्व करना चाहते हैं। देखिए, तो 315 को अब हम लोग 8 से डिवाइड लगाने जा रहे हैं। चलिए बताइए किससे डिवाइड लगाएं। 8 3 जा 24 है ना, क्योंकि 8 4 जा तो ज़्यादा हो जाएगा 31 से। तो यहाँ पे बचा क्या, यहाँ पे बचेगा 7, फिर ऊपर से आएगा कैरी 5, ठीक है। फिर 8 9 जा क्या हो जाएगा 72, तो यहाँ क्या बचेगा 3, ठीक है। अब ये करके क्या करना चाह रहे थे, तो देखो जब भी ऐसा हमको डिग्री में आ जाए और हमको इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना है, तो ये जो आपका क्वेश्चन आया ये प्योर फॉर्म ऑफ डिग्री आया। उसके बाद जो आपका ये आया, क्या आया 3, यानी रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, ये आ गया मिनट। अब फिर फर्दर इसको अगर हम डिवाइड लगाएंगे, सॉरी डिवाइड नहीं लगाएंगे, अब ये मिनट को हमको और फर्दर सेकंड में लाना है। तो 39 डिग्री ये मिनट को हमको सेकंड में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, तो मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर देना होगा, सिंपल सा बात है। तो यहाँ देखो 8 को 2 से काटे 4 टाइम्स में, फिर 60 को 2 से काटे 15 टाइम्स में, तो यहाँ पे बच क्या गया 15 × 3 45, 2 से 4 टाइम्स में और 2 से एक मिनट 2 से यहाँ पे थोड़ा सा देखो गलती हो गई, फिर से इसको करेंगे। देखो तो यहाँ पे क्या था 3/8 को हम लोग को कन्वर्ट करना था सेकेंड्स में, ये मिनट है। तो यहाँ 2 से 4 टाइम्स में, यहाँ 2 से 30 टाइम्स में, यहाँ 2 से 2 टाइम्स में, यहाँ 2 से 15 टाइम्स में। तो 15 × 3 क्या हो गया 45/2, क्या हो गया 45/2, ठीक है। अब 45/2 आ गया, तो सर इसको क्या करें, है ना, इसे क्या करें, तो 45/2 एक्चुअली ये जो था ना बेटा, ये जो था ये डिग्री ही था, ठीक है, 3/8 डिग्री ही था। एक थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पे ये डिग्री ही था, ये जो है ये डिग्री ही था। अब जो हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं 3/8 को, इसको मिनट्स में कर रहे हैं, तो मिनट्स में करके यहाँ पे 45/2 मिनट्स हमको मिला, यहाँ पे क्या मिला 45/2 मिनट्स, देखो 45/2 मिनट्स मिला। अब 45/2 को फर्दर हमको सेकेंड्स में लाना है, तो पहले तो इसको 45/2 को डिवाइड दे दो, तो 2 से डिवाइड अगर हम देंगे तो 2 टाइम्स में 2 बचा, यहाँ पे सॉरी 2 टाइम्स में 4, 2 2 जा 4, तो बचा यहाँ पे 0, ठीक है।
फिर ऊपर से आया क्या 5, तो फिर 2 टाइम्स में 4, फिर यहाँ रिमाइंडर बचा 1। तो यहाँ पे क्या आ गया 39 डिग्री 22 होल 1/2 मिनट्स। ठीक है, 22 होल 1/2 मिनट्स। अब इसको फर्दर हम लोग को क्या चीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 1/2 जो मिनट है, ये भी देखो 22 होल 1/2 मिनट है, तो इसको तुम क्या लिख सकते हो 22 मिनट प्लस 1/2 मिनट। तो 22 तो पूरा पूरा है, ठीक है, 22 तो पूरा पूरा है। अब ये हाफ जो है ये क्या है सेकेंड्स में आएगा। तो जैसे कि 1 डिग्री में 60 मिनट होता था, वैसे ही 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, तो 60 से फिर से मल्टीप्लाई कर दिए तो यहाँ 30 आ गया। तो यहाँ फाइनल आंसर क्या होगा 30 मिनट्स। 39 डिग्री 22 मिनट 30 सेकेंड्स इज द फाइनल आंसर। ठीक है बेटा, इसी तरीके से हम लोग जो अपना सेकेंड क्वेश्चन है, सेकेंड पार्ट है सेकेंड क्वेश्चन का, वो करने जा रहे हैं। देखिए सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोला है, चलिए सेकेंड क्वेश्चन में बोला है बेटा -4। क्या बोला है -4। -4 इसके सर पे यानी माथे पे कोई भी डिग्री का साइन तो है नहीं, तो ये रेडियन है। अब रेडियन को हमको क्या चीज में कन्वर्ट करना है, डिग्री मेजर में कन्वर्ट करना है। तो -4 को हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा 180 अपॉन पाई से, 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो -4 मल्टीप्लाई 180 अपॉन 22, ठीक है, और 7 तो ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ देखो 2 से 2 टाइम्स में, 2 से 11 टाइम्स में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे देखो माइनस का 180 मल्टीप्लाई 14 अपॉन 11, ठीक है। तो 18 और 14 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 8 4 जा क्या होता है 32, 4 1 जा 4, 4 प्लस 3 7, 1 8 जा 8, 1 1 जा 1। तो ये हो गया आपका 15, 1 कैरी, तो 2520, यहाँ पे -2520 अपॉन 11, 2520 अपॉन 11। ये क्या चीज़ है डिग्री है, ये क्या चीज़ है डिग्री है। अब इसको हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है, 2520 को 11 से डिवाइड लगा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखो डिवीजन थोड़ा सा लंबा जाएगा, इसलिए हम यहाँ स्पेस थोड़ा और ले लेते हैं। चलिए 2 टाइम्स में 22, बचा यहाँ क्या 3, ऊपर से आया क्या 2, फिर 2 टाइम्स में 22, यहाँ बचा क्या 10, ऊपर से आया 0। अब 9 टाइम्स में 99, तो फाइनल रिमाइंडर 1 बच गया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 229 डिग्री, ठीक है, 229 प्लस 1 अपॉन 11 डिग्री लिख सकते हैं। ये भी डिग्री है और ये भी डिग्री है। अगर तुम ऐसा लिखना चाहते हो तो ऐसे इसको प्लस करके लिख सकते हो, वैसे हम लोग डॉट लगा के लिखते हैं मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म में, ठीक है। अब देखो 229 तो पूरा पूरा डिग्री था, लेकिन ये जो है ये अब मिनट में बदलेगा। तो 1 अपॉन 11 को अगर हमको डिग्री को मिनट में बदलना है तो क्या चीज से मल्टीप्लाई करेंगे जल्दी बताओ, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे सर, वेरी गुड। अब 60 को 11 से डिवाइड लगा दो, 5 टाइम्स में क्या आ जाएगा 55, यहाँ क्या बचा 5, ठीक है। तो 5 होल 5 अपॉन 11, ठीक है, 5 होल 5 अपॉन 11 क्या चीज मिनट्स। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 5 होल प्लस 5 होल 5 अपॉन 11 मिनट्स, ठीक है। अब हमको फर्दर इसको क्या चीज में लाना है सेकेंड्स में लाना है। तो 229 डिग्री 5 मिनट्स और 5 अपॉन 11 को हमको सेकेंड्स में बदलना है। 5 अपॉन 11 को सेकेंड्स में बदलना है। तो 5 अपॉन 11 मल्टीप्लाई 60, तो ये हो गया 300 अपॉन 11। तो 300 को हम लोग 11 से डिवाइड लगा देते हैं। तो 11 2 जा 22, यहाँ बचा 8, अब ऊपर से आया 0। तो 11 7 जा 77,
फाइनल रिमाइंडर हो गया 3, ठीक है। तो ये क्या आ गया बेटा 27, ये हम लोग सिर्फ अब लिखेंगे। अब ये वाला चीज़ कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि वो और भी छोटा यूनिट्स हो जाएगा। तो 229 डिग्री 5 मिनट 27 सेकेंड, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर आ गया, ठीक है बेटा। थर्ड क्वेश्चन फटाफट से देखते हैं, चलिए। थर्ड क्वेश्चन में क्या गिवन है, देखिए। थर्ड क्वेश्चन में है 5π/3, क्या गिवन है 5π/3। तो ये रेडियन मेजर है ना, रेडियन मेजर को हमको किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री मेजर में। तो 180/π से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखो यहाँ पाई का वैल्यू मत पुट करना, बेकार का कैलकुलेशन करोगे, सीधे पाई से पाई काट दो, ठीक है। 3 से ये कट जाएगा कितने टाइम्स में, 60 टाइम्स में। तो ये आ गया आपका 5 × 60, तो ये आ गया आपका 300 डिग्री। बहुत ही आसान सा कैलकुलेशन था, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन, फोर्थ पार्ट सेकंड क्वेश्चन का करके हम लोग आज यहाँ पे कंक्लूड करेंगे इस क्वेश्चन को। 7π/6, तो 7π/6 को हमको किस में कन्वर्ट करना है, हमें किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री मेजर में कन्वर्ट करना है। तो पाई/180 नहीं, 180/π। इस बात का आप भी ध्यान रखेंगे, कहाँ 180/π से मल्टीप्लाई होता है, कहाँ π/180 से। बहुत बच्चे एग्जाम्स में ये गलती कर आते हैं कि वो रेडियन से जब डिग्री में जाना रहता है तो गलती से π/180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और फिर वो उलझ जाते हैं और उसके बाद उनका टाइम भी वेस्ट होता है। तो देखो यहाँ 6 से 180 कितने टाइम्स में कटा, 30 टाइम्स में। तो 7 × 30 क्या हो जाएगा बेटा 210 डिग्री। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन यहीं समाप्त होता है। आई होप यू आर लाइकिंग ऑल दिस सीरीज ऑफ वीडियो। इफ यू डू लाइक, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, share with your friends who need these kind of videos. Thank you very much.